व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ दानिश, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में बात करेंगे मास्टर्स इन अकाउंटिंग की और इसके अराउंड सारे के सारे टॉपिक्स की, जैसे कि जॉब स्केल कैसा है, अकाउंटिंग और फाइनेंस के बीच में डिफरेंस कैसा है, वीज़ा स्टेटस जो है अकाउंटिंग जॉब में कैसा मिलता है, सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप पूरी वीडियो एंड तक देखें एंड लेट मी नो हाउ यू फील इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। My dad's make it hurt. सो सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा प्रतीक भाई। थैंक यू वंस अगेन फॉर टेकिंग द टाइम टू कम ओवर। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? I'm pretty fine. How are you? गुड गुड गुड, ऑल गुड। तो प्रतीक भाई, किसी भी टाइप का डिले ना करते हुए डायरेक्टली वंस अगेन मैं क्वेश्चंस पे जंप करता हूँ। अब ये जो है, मैं अकाउंटिंग के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन व्यूअर्स का ये आता है कि अकाउंटिंग और फाइनेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। पर्सनली अगर मुझसे पूछो तो मैं भी कंफ्यूज होता हूँ। तो व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग? Well, बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है दानिश, बट अकाउंटिंग जो है वो पार्ट है फाइनेंस का। ठीक है, अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो फाइनेंस जो है वो टिपिकली वेल्थ मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स है उससे डील करता है। जबकि अकाउंटिंग का जो काम होता है वो रिकॉर्ड करना होता है उन ट्रांजेक्शन्स को कि हाउ दे आर वर्किंग ऑन इन अ सर्टेन कंपनी एंड हाउ दोज फाइनेंसेस हैव बीन यूज्ड इन द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स। तो अकाउंटिंग का जो काम है वो रिकॉर्ड करना है, और जो फाइनेंस का काम है वो प्लान करना है और डायरेक्ट करना है उन इन्वेस्टमेंट्स को। राइट। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली लोग ये भी पूछते हैं कि अकाउंटिंग स्पेसिफिकली की अगर बात करी जाए तो क्या ये क्रिटिकल स्किल्स में आती है? क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी बाकी सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। बाकी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड बी टेकिंग इनटू पिक्चर। बाकी प्रतीक भाई, ये अकाउंटिंग जो है वो क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट में आती है या नहीं? अकाउंटिंग डेफिनेटली क्रिटिकल स्किल ही है, बट डिपेंड करता है आप कौन से पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे ज्वाइन करते हो। सो से फॉर एग्जांपल आप एक ट्रेनी अकाउंटेंट ज्वाइन करते हो, दैट यू हैव टू गो एंड हेड एंड गिव योर अकाउंटिंग एग्जामिनेशंस इवन आफ्टर योर मास्टर्स। सो उस केस में यू गेट स्टैम्प 1A। आपने शायद अपनी किसी वीडियो में बताया ही होगा स्टैम्प 1A के बारे में। सो वो ट्रेनी अकाउंटेंट के लिए मिलता है एंड दैट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 3.5 शायद 4 ईयर्स के लिए रहता है। एंड वंस यू फिनिश क्वालिफाइंग एज अ क्वालिफाइड CA या फिर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर हम बोले, सो उस केस में देन यू गो अहेड एंड गेट योर क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट। सो क्रिटिकल स्किल्स डायरेक्टली आपको तभी मिल सकता है या तो आप क्वालिफाइड अकाउंटेंट हो, या फिर ऐसे हमने पिछले वीडियो में आपके फाइनेंस के बारे में बात करी, आप किसी फाइनेंस से रिलेटेड जॉब में हो तो मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर आप अकाउंटिंग के बारे में एक एंट्री लेवल पोजीशन जैसे ट्रेनी अकाउंटेंट है उससे शुरुआत कर रहे हैं, देन इट गोज़ फॉर स्टैम्प 1A। राइट। तो इसमें क्रिटिकल स्किल्स में कुछ सैलरी रिस्ट्रिक्शन का कुछ सिस्टम नहीं है कि इतनी सैलरी होनी चाहिए आपको क्रिटिकल स्किल्स वीज़ा फाइल करने के लिए, या उतनी सैलरी होनी चाहिए, या सो ऑन, ऐसा कुछ है इसमें? क्रिटिकल स्किल्स के लिए सबके लिए सेम है, दैट इज़ 32,000 यूरोज़ पर एनम, जो कि सबके लिए एक रहता है। सो तभी आप क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट फाइल कर सकते हो। दैट वुड बी इट, आई वुड से। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको स्टैम्प के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ऊपर कार्ड्स में भी दे दूँगा, इफ़ यू वांट टू रेफर दैट आउट। और बाकी प्रतीक भाई, जॉब स्केल के बारे में अगर बात करें, क्योंकि करियर का वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो आता है वो जॉब स्केल के बारे में भी आता है। तो अकाउंटिंग में जॉब्स थोड़ी सी आयरलैंड में कैसी है? मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, या कैसी है क्वांटिटी वाइज या क्वालिटी वाइज? आई वुड से बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। क्वांटिटी वाइज तो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी डिमांड भी है आयरिश मार्केट में अकाउंटेंट्स की। सो डेफिनेटली इट्स अ ग्रोइंग मार्केट, और आपको हमेशा ही काफ़ी सारी जॉब्स मिलेंगी, ट्रेनी अकाउंटेंट की, क्वालिफाइड अकाउंटेंट की, पार्ट क्वालिफाइड अकाउंटेंट की। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतीक भाई ये भी आता है कि अकाउंटेंसी के बारे में अगर बात करें तो सैलरी स्ट्रक्चर या सैलरी बैंड्स जो हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? एक मिनिमम ब्रैकेट क्या है, एक मैक्सिमम ब्रैकेट क्या है अकाउंटेंसी के बारे में, फ्रेशर की और एक्सपीरियंस की? सो जैसे हमने दानिश बात किया ट्रेनी अकाउंटेंट के बारे में, पार्ट क्वालिफाइड और फिर क्वालिफाइड अकाउंटेंट के बारे में। सो ये डिपेंड करता है कि कौन से लेवल पे आप ज्वाइन होते हो। सिर्फ इट्स यू आर अ ट्रेनी अकाउंटेंट, अगर आपके एग्जामिनेशंस आपकी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, सो फर्स्टली दे आर लुकिंग इनटू योर एग्जामिनेशंस। सो सैलरी रेंज आपका कहीं अप्रॉक्सीमेटली 25 to 27,000 यूरोज़ होना चाहिए।
पर एनम के हिसाब से, एंड द मोर you go up clearing your exams, your salary keeps on increasing depending upon your position. जब आपका डेजिग्नेशन इम्प्रूव होता जाएगा तो आपकी सैलरी भी इम्प्रूव होती जाएगी उसके अकॉर्डिंग। अगर आप पार्ट क्वालिफाइड अकाउंटेंट ज्वाइन होते हो जहाँ पे आपके पास एग्जेम्पशंस हैं, या फिर आपने इंडिया से CA कंप्लीट किया हुआ है एंड यू आर गोइंग इनटू CPA, सो उस केस में आपके पास एक सैलरी रेंज अप्रॉक्सीमेटली 35,000 to 45,000 euros, और अगर आप फुली क्वालिफाइड हैं सो यू कैन लुक अप टू एनीथिंग अबव 50,000 euros। तो प्रतीक भाई ये तो काफ़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन और है जिसके बारे में मुझे ज़ीरो आइडिया है, और वो क्वेश्चन आता है सर्टिफिकेशंस को लेके। अब अकाउंटिंग में काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं और जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी ऑब्वियसली। तो वो सर्टिफिकेशंस कितने हेल्पफुल हैं और कौन से सर्टिफिकेशंस एक्चुअल में होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू आयरलैंड, अगर आपको क्वालिफाइड अकाउंटेंट होना है सो यू शुड बी एन ACA ग्रेजुएट, लाइक आपने ACA आयरलैंड से अपनी अकाउंटिंग का डिप्लोमा या डिग्री ख़त्म करनी चाहिए अदर दैन योर मास्टर्स, या फिर यू शुड हैव ACCA completed, और आइदर यू शुड हैव CPA अंडर योर बेल्ट। सो अगर मैं सबसे पहले CPA पे आते हैं, बिकॉज CPA और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है उनका एक म्यूचुअल अग्रीमेंट है which was signed in somewhere around 2010 and again renewed in 2018 as well. So if you have completed your CA from India, you can come here and आपने CPA के 4 एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो आगे के देके you could be a qualified accountant in Ireland. Next अगर हम बात करें ACA की, so ACA आप डायरेक्टली ACA को अप्लाई करके नहीं आ सकते आयरलैंड। ACA से पहले आपको शायद आपकी मास्टर्स कंप्लीट करनी पड़ेगी और देन उसके बाद आप अपना ACA कर सकते हो। सो ACA जनरली मोस्टली आपकी कंपनी स्पॉन्सर कर देती हैं कि आपके ACA के कुछ 10 या 12 एग्ज़ाम्स होते हैं, वो जो है वो कंपनी आपकी स्पॉन्सर करके देती है। उसमें इट गोज़ ओवर अ पीरियड ऑफ 3.5 years where you have to go through all those examinations, and once you complete those examinations you qualify to be a qualified CA, and then similar goes for ACCA. But ACCA में ऐसा होता है कि जैसे आपने आप मास्टर्स इन अकाउंटिंग की बात करी है, सो अगर आपके पास मास्टर्स है अकाउंटिंग में सो यू गेट एग्जाम्पशंस इन अराउंड 8 एग्जामिनेशंस ऑफ ACCA, और अगर आपने इंडिया से भी CA कंप्लीट की हुई है या आपकी IPCC तक कंप्लीटेड है देन यू गेट 8 एग्जाम्पशंस इन ACCA. सो दैट इज़ अ गुड एडवांटेज इन दैट पर्सपेक्टिव. बस आज के लिए आई थिंक इतना ही था प्रतीक भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर एंड रियली अप्रिशिएट योर टाइम। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, कुछ सजेशंस हो, कुछ अगर हम बताना भूल गए हो तो प्लीज़ फील फ्री टू यूज़ द कमेंट सेक्शन बिलो एंड we'll take our time to answer each and every question. So thank you so much for your time and we'll see you in the next one. भाई वो जो क्रिटिकल सेक्शन वाला था ना उसमें हमने सर्टिफिकेशन बता दिए सारे। क्या जो क्रिटिकल सेक्शन वाला क्वेश्चन था, अरे हाँ तो नहीं थी, ठीक है, मतलब ऐसे मतलब क्रिटिकल टूवर्ड्स, क्योंकि वो उसमें तो सर्टिफिकेशन बोल दिया। हाँ यार वो मतलब मैं बह गया था उसमें। हाँ नहीं ठीक है भाई, कोई नहीं, रिकॉर्ड करने से मतलब रिकॉर्ड हो गया ना। अच्छा नहीं तो मैं एक बार अब क्वेश्चन सर्टिफिकेशन का पूछ लेता हूँ और उसमें आप क्रिटिकल के बारे में बता देना, नहीं तो वो मैं ऐसे स्वैप कर दूँगा। अच्छा ऐसा कर रहा है, चलो अगली बात नहीं है, सही में सही है बढ़िया।